हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिपेयरिंग करने वाले हैं ये मॉस्किटो किलर बैट। इसको अभी कोई एलईडी वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कोई चीज़ की इसमें कोई पावर सप्लाई का पूरा ख़त्म हो गया है। और हमने इधर से चार्ज करने की कोशिश की थी, पर उसमें से वो कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला और चार्जिंग नहीं हुआ। पावर एलईडी दिखा रहा है लेकिन चार्जिंग हुआ नहीं है। तो हम आज इसको रिपेयर करने वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ तक पावर आता है शॉर्ट हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो आज इसको हम ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन करके ये ओपन हो गया है। पावर भी देख लेते हैं कितना बचा है। 1 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब हम इसको ये बैटरी निकाल के, क्योंकि ये पूरी तरह से चार्जिंग नहीं हुआ होगा, मतलब ये बैटरी पूरी तरह से चार्जिंग नहीं हो पाता होगा, इसलिए ये बैटरी को हम अब निकालने वाले हैं। बैटरी निकाल देते हैं हम। ओके, ये बैटरी हमने निकाल लिया। और ये सिस्टम भी निकालने वाले हैं। ये सिस्टम भी निकालने वाले हैं हम, क्योंकि अब हम इसको लिथियम आयन बैटरी लगाने वाले हैं। और लिथियम आयन बैटरी कहाँ से निकालेंगे? तो लिथियम आयन बैटरी, ये लैपटॉप में जो बैटरी आता है वो बिगड़ जाता है, तो उसमें सारे सेल बिगड़ नहीं जाते, कुछ सेल रह जाते। तो मैंने ये लिथियम आयन बैटरी को ओपन किया है। इसमें 6 सेल आते हैं, तो इसमें से कोई एक सेल तो हमारे काम लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये तो हमने पुराने सेल मेरे पास पड़े थे इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। बाकी बाजार में ये 50 रुपये से लेके 300 रुपये तक का एक सेल आता है। वो एम्पियर के हिसाब से आता है, और लोकल ब्रांड और जो अच्छी ब्रांड आती है उसके हिसाब से उसका रेट तय होता है। तो ये तो मेरे पास पुराने पड़े थे इसलिए मैंने ये आपको दिखाया। बाकी बाजार में ऐसे सेल मिल रहे हैं और 50 रुपये से लेके मिल रहे हैं, तो आप वो भी यूज़ करके इसमें लगा सकते हैं। जिसका सही वोल्टेज रहता है उसको हम इसमें डालने वाला है। तो नेगेटिव, इसमें ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा है, तो इसको साइड में रखते हैं। ये पूरी तरह से 0 हो गया है। ये भी 0 हो गया। इसमें से एक सेल काम में आने वाला है। ये दोनों सेल सही है, इसमें से एक हम काम में ले लेते हैं। जो 0 हो जाता है उसको रिकवर होने का चांसेस बहुत कम होता है, तो 0 वाले में हम जोखिम नहीं उठाने वाले। उसके पहले हमें जो इसमें जो सर्किट है उसका जो कैपेसिटर जो ये चार्जिंग के लिए बनाया गया होता है, वो हम इसको निकाल के उसको पहले ठीक कर लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, तो साइड में रख देते हैं। अब इसको ओपन करके इसमें से उसका जो चार्जिंग सर्किट है वो थोड़ा निकाल देने वाला है। ये कैपेसिटर और ये डायोड ये सब हम निकाल देंगे, क्योंकि ये चार्जिंग सर्किट है। अब बैटरी उससे हम नहीं चार्जिंग करने वाले, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी इससे चार्जिंग करेंगे तो वो
फायर हो सकती है और बैटरी भी डैमेज हो सकती है, इसलिए हम इससे नहीं चार्जिंग कर रहे। चार्जिंग के लिए हम अलग से सर्किट लाने वाले हैं। अगर हम ये नहीं निकालते तो हमारे बैटरी का जो थोड़ा सा ड्रॉपिंग बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, और ये निकाल के हम करते हैं तो पावर बैटरी का ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा। जैसे था वैसे हमने इसको, और हमने जो बैटरी का वायर पहले जहाँ से उखाड़े थे ये सर्किट में से, उसी जगह हमें प्लस माइनस देख के इसमें लगाने हैं। ये भी अब काम में नहीं लेना है हमें, ये भी काम में नहीं लेना है हमें। ये हमने इसका पॉजिटिव लगा दिया है। इसका नेगेटिव हमने लगा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। टेप लगा के थोड़ा इंसुलेशन कर लेते हैं। ताकि वायर भी हिलने के टाइम खड़े नहीं और कहीं स्पार्क भी ना हो। इस तरह से फिटिंग करेंगे तो वायर उखड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम हाथ में जब घुमाते हैं रैकेट तो ये सेल का मूवमेंट होता है, वो टाइम ये सेल का वायरिंग टूट जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम इसको पहले से ही थोड़ा सेफ्टी कर लेंगे। और ये सेलो टेप इसलिए लगाया है क्योंकि जो ब्लैक टेप होता है उसका गम 6 महीने 12 महीने में बेकार हो जाता है, और ये सेलो टेप का गम बेकार नहीं होता। इसको हम लास्ट में जोड़ेंगे, पहले जोड़ देंगे और बाकी का फिर बाद में काम करने लगेंगे तो हमारा हाथ इधर उधर टच होने के कारण शायद शॉक लग सकता है, तो हम इसको लास्ट में जोड़ेंगे। अब इसके लिए हमें वो एक सर्किट सेट करना पड़ेगा, वो जो लिथियम आयन बैटरी का चार्जिंग मॉड्यूल होता है। हम ये वाला मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, ये वाला। इसमें से ये चार्जिंग मॉड्यूल हम इधर सेट कर देते हैं। ये वाला एक ले लेते हैं इसका। इसको पहले सही जगह फिटिंग करने का देख लेते हैं, उसके बाद में वायर सब लगाते हैं, क्योंकि इसको हमें चार्जिंग भी हो सके ऐसा सेट करना है। हो जाएगा, इतने में हमारा सेटिंग हो जाएगा शायद।
तो हम इस तरह से पहले इसको इधर होल करके चिपका देते हैं। ये सर्किट के लिए हम इधर सेटिंग करने वाले हैं। इधर सही से सर्किट बैठ पाएगा। इस तरह से हमें अब इसको लगाना है। इस तरह से हम इसको लगाएंगे तो हमारा चार्जिंग का सब सही हो जाएगा। और बाद में जो बाकी की जो जगह है उधर हम वो ग्लू गन से ग्लू भर देंगे तो हो जाएगा। इसमें साफ लिखा होता है कि आउटपुट पॉजिटिव और आउटपुट नेगेटिव, और ये बैटरी का जो है B+ और B-। इस तरह से हमें इसका वायरिंग करना होता है। तो हमारा जो आउटपुट है पॉजिटिव वाला, हम इसको इधर लगाते हैं। हमने ये साइड सोल्डर लगाया है क्योंकि हमारा सर्किट अब उल्टा लगाना है, मतलब वो हमने उसका जो खांचा बनाया है बॉडी के अंदर, उसमें अब इसको उल्टा लगाना है। तो हम इसको ये साइड से इस तरह से, हमें इसको इस तरह से लगाना है। तो ये हमारी एक वायरिंग तो हो गया। दूसरा ये साइड से जो वायर थोड़ा कम पड़ रहा है, उसके लिए थोड़ा लंबा वायर लेने वाला है, क्योंकि ऐसे हमें जॉइंट कभी खुले में नहीं छोड़ने चाहिए। कभी भी किसी भी वायर का जॉइंट खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। और इसमें तो बैटरी का तो खास, और इसमें लिथियम बैटरी है तो बहुत डेंजर रहता है। वैसे तो उसका बैटरी बैकअप अच्छा रहता है, लेकिन जब दोनों पॉइंट एक हो जाते हैं तब वो जलने लगता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये हमने इधर ये लगा दिया है। हमें इसको ऐसे लगाना है कि हम पिन को बाहर खींचे तो बाहर की ओर भी नहीं आना चाहिए। इस तरह से इसका फिटिंग हमें करना है। इसको इस तरह से ग्लू गन से हमने लगाया है। जहाँ हमारा फिटिंग है वहाँ एक भी पॉइंट में कुछ भी ग्लू आना नहीं चाहिए, नहीं तो सही से फिट नहीं हो पाएगा। अभी बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं, शायद गलती तो नहीं हुई हमें वायर लगाने में। उसका पॉजिटिव नेगेटिव हम देख लेते हैं। बैटरी का हमने रेड को पॉजिटिव में जोड़ा था। ओके, सही है। तो इसी तरह से हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ेंगे। जो पॉजिटिव था उसको हमने पॉजिटिव में लगाया।
और ये नेगेटिव है तो उसको हमने नेगेटिव में लगाया। ये हमने इधर तक ये लगा दिया है। और ये भी कनेक्शन हम कर देते हैं अभी। इतना हमने कनेक्शन कर लिया। इसको अब टेस्ट करते हैं। हमारे एलईडी लाइट यहाँ ठीक से आया नहीं है, उसको ओपन करके ठीक से करना पड़ेगा। रेड लाइट हो गया है। इस तरह से हमारा चार्जिंग सर्किट तो हो गया। चेक भी कर लेते हैं। ये हमने लगाया, ये लाइट अंदर दिख रहा है चार्जिंग का। ये पावर आया तो एक बार इसको स्पार्क करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ लग जाएगा। ये इसको पावर ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो स्पार्किंग हमें हाथ में लग जाएगा। ये सर्किट में काम करना हो ना तो पहले इसको एक ही काम करने का कि बैटरी अलग कर लेने का। सबसे पहले इसका बैटरी अलग करना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी क्या है कि बैटरी अलग नहीं करते तो हमारा हाथ इधर इधर लग जाए तो शॉर्ट लग सकता है। ये सोल्डर सही से लगाना है। इधर लगा दिया और ये थोड़ा इधर लगा देता हूँ, सेल आगे पीछे ना हो। इस तरह से हमने ये थोड़ा पुराने सेल को यूज़ करके मॉस्किटो किलर बैट उसको हमने सही कर दिया है। हम इसको वायर इसका लगा देते हैं। इसको हम फिटिंग कर देते हैं। अब ये वाला काटना पड़ेगा। इसका जो फिटिंग है ये हम इसको काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सही से बैठ गया है। इसको फिटिंग कर लेते हैं। उसके पहले इसको थोड़ा गम तो नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक ही हमारा इसका सपोर्ट मिलेगा इसको, कि बाहर नहीं आने देगा इसको। नहीं तो क्या है, हम इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो खींचने के टाइम ये बाहर आ सकता है। अब इसको फिटिंग कर लेते हैं। ये चार्जिंग का लाइट हमें अभी इधर दिखता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया है।
और इधर भी आप देख सकते हैं ये वाला कि हमारा वो सर्किट भी ऑन है और स्पार्क भी हमें दिखा रहा है। देखिए देखिए ठीक है, ये हमारा हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ लेके।